नमस्कार दोस्तों। ब्लडी सत्य के आज के इस एपिसोड में एक ऐसी भूतिया घटना की कहानी लेकर आया हूं जो आपकी सोच पैरानॉर्मल वर्ल्ड के प्रति पूरी तरीके से बदल के रख देगी। हो सकता है आज की ये कहानी आपको इतनी ज्यादा डरावनी नहीं लगेगी, लेकिन हाँ, मनोरंजन से भरपूर और सीख से भरपूर वाली कहानी जरूर लगेगी। तो आइए जानते हैं कि क्या कुछ हुआ था पलवाल सिटी में दिशांत नाम के लड़के के साथ कि उसकी ये कहानी ब्लडी सत्य के आज के इस वीडियो में फीचर कर रही है। तो भाई कुछ साल पहले दिशांत अपने परिवार वालों के साथ अच्छी खासी अपनी जिंदगी काट रहा था। अचानक से उसकी बुआ जी का उसको फोन आता है कि बेटा दिशांत, मेरी जो सास है उनकी बहुत तबीयत खराब है और उनको बच्चों से बहुत प्यार है। वो चाहती है कि कुछ दिनों के लिए तू उनके पास आकर उनके साथ रहे। दिशांत ने अपने घर वालों से बात किया, मम्मी पापा से बात किया और मम्मी पापा ने बोले कि ठीक है चली जा। तो दिशांत पलवाल सिटी में अपनी बुआ जी के घर पहुंच गया। वहां पे उनकी सास है, बीमार है, तो उनके साथ उठता बैठता है, उनसे कहानियां सुनता है, उनके साथ थोड़ा टाइम पास करता है, उनके साथ थोड़ा कुछ खेलता है। तो जो बुढ़ी दादी जी है उनकी थोड़ी तबीयत अच्छी लगती है, वो थोड़ी हष्ट पुष्ट हो जाती है और फिर दिशांत अपने घर पर लौट जाता है। फिर कुछ दिनों बाद वो फिर से बीमार पड़ती है और फिर से कहती है कि दिशांत को मुझे मेरे पास बुलाओ, थोड़ा मेरे साथ वो टाइम स्पेंड करेगा तो मुझे अच्छा लगेगा। फिर बुआ जी अपने भतीजे को फ़ोन करती, बेटा दिशांत, मेरी सासू माँ फिर से तुझे याद कर रही है, जा। वो फिर जाता है, फिर उनके साथ टाइम बिताता है, फिर वो ठीक हो जाती है और ये लौट जाता है। यही सब रीजंस की वजह से वो जो दादी माँ है दिशांत से बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाती है। दिशांत की ये सगी दादी तो नहीं थी, क्योंकि दिशांत की बुआ की वो सास थी, लेकिन अब प्यार ऐसा हो गया है कि असली दादी पोते वाला। एक दिन फिर से फ़ोन आता है बुआ जी का, लेकिन इस बार बुआ जी दिशांत को ये नहीं कहती है कि दादी की तबीयत खराब है, तू आ जा। इस बार ये कहती है कि दादी की मृत्यु हो चुकी है बेटा, और आखिरी सांस में उन्होंने तुझे ही याद करी। दिशांत को बहुत दुख होता है। ऐसा अजीब सा साउंड कर रहा है ना ये, कि अभी तक जब भी बुआ जी का फ़ोन आता था, बुआ जी कहती थी कि दादी अम्मा तुझे बुला रही है, तेरे साथ खेलना चाहती, तेरे साथ टाइम स्पेंड करना चाहती, लेकिन अब फ़ोन करके बुआ जी कह रही है कि दादी अम्मा की तो मृत्यु हो गई है। दिशांत को बहुत दुख हुआ। दिशांत ने ये बात अपने मम्मी पापा को बताया। मम्मी पापा को भी बड़ा वो हुआ। मम्मी पापा ने भी उनसे बोले कि देखो, अगर ज़रूरत पड़ी हमारी तो तुरंत हमको बुलाना। तो बुआ जी कहती है कि ठीक है, आप लोग तो 13वीं में आना ही, लेकिन दिशांत को थोड़ा सा भेज दो ताकि वो आए और यहाँ पे मेरा थोड़ा हाथ बटाए, क्योंकि जवान बच्चा कोई है नहीं जो किसी भी चीज़ को लिए भागा दौड़ी कर दे मार्केट में। तो दिशांत को भेज दो पलवाल। तो फिर से पिताजी अब दिशांत को भेज देते कि जा बेटा, 13वीं तक तू वहीं पर रहे, फिर हम 13वीं में आएंगे और सब लोग मिलेंगे। दिशांत चले जाता है। तो वहाँ पे काफ़ी मेहमान आ चुके थे। मृत्यु हुई है घर पे वृद्ध महिला की। उन्होंने अपनी अच्छी ज़िंदगी जी थी, अच्छी खासी उम्र में, और चलते फिरते वो गई थी। तो किसी को इतना ज़्यादा दुख भी नहीं था, एक तरीके से खुशी भी थी कि एक इंसान अपनी फुल लाइफ जिया है और गया है। तो ठीक है, तो दिशांत वहाँ पर पहुँचा है, अपने कुछ कजिन्स से मिला है। कजिन्स के साथ मिल के वो पूरा घर का 13वीं का और घर में जो भी ज़रूरत है उसमें पूरा हाथ बटा रहा है। और ऐसे करते 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 10-11 दिन बीत गए दादी जी की मृत्यु के। तो अब घर पे काफ़ी लोग आ गए हैं, बुआ जी के घर पे काफ़ी लोग आ चुके हैं, क्योंकि अब 13वीं 2-3 दिन बाद होने वाली है। तो इनका जो घर है वो ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर वाला, और फर्स्ट फ्लोर के ऊपर छत है। तो जितने भी बड़े बुजुर्ग लोग हैं वो नीचे वाले फ्लोर में आज रात सो रहे थे। और बच्चे, 2 ही बच्चे, हाँ, दिशांत और दिशांत का कज़न ब्रदर विश्वास, ये दोनों फर्स्ट फ्लोर में सो रहे हैं। और बाकी कुछ जो यंग लोग हैं जो उतनी ज़्यादा उम्र के नहीं हैं, वो रात भर जागने का फैसला किए, वो छत में बैठे हुए हैं और उनका चाय पानी बातचीत चल रही है। ठीक है, रात में लगभग 2:30 बजे के आसपास माहौल पूरा नॉर्मल था, सब कुछ शांत था। जोरों की हवा चलना शुरू हो जाती है, बहुत जोर की ठंडी ठंडी हवा चल रही है। यही कोई अक्टूबर नवंबर का टाइम था, तो ठंडी अच्छी खासी रहती है। तो जोर जोर की हवा चलने लगी। तो हवा चलने की वजह से ना, तो खिड़की फाट 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 ऐसे फर्स्ट फ्लोर वाली खिड़की ऐसी खुलना बंद होना, खुलना बंद होना ऐसी होने लगी। दिशांत की अचानक से नींद खुली। उसने देखा इतनी तेज क्या हवा चल रही है यार। वो उठा, खिड़की बंद किया है जैसे तैसे करके। उसी समय उसने फील किया कि मेरे पीछे कोई खड़ा है।
पीछे पलट कर देखता है तो अपने पीछे एक वृद्ध आदमी को खड़ा पाता है। वो शॉक्ड और स्पीचलेस कि ये आदमी कौन है। सफ़ेद कलर का कुर्ता पैजामा पहना हुआ है उस आदमी ने, और खड़े होके वो बस दिशांत को ऐसे पोकर फेस के साथ ऐसा घूर रहे हैं। दिशांत थोड़ा घबरा गया, बोलने ही वाला था कि आप कौन हैं, कि वो आदमी उस हवा में धुएं में ऐसा मिल गया। धुआं जैसा मिल जाता है ना हवा में, बिल्कुल वैसा मिल गया। दिशांत को उसी समय याद आया कि उसकी दादी अक्सर उससे कहती थी कि इस घर में एक बूढ़ा आदमी है जो मुझे दिखाई देता है और ऐसा लगता है कि वो मुझे अपने साथ लेकर जाएगा। दिशांत बार बार दादी जी से पूछता था कि दादी जी वो कहीं दादाजी तो नहीं है। तो दादी जी कहती थी कि नहीं, वो दादाजी नहीं है तेरे, वो आदमी कोई और ही है, वो बार बार मुझे अपने पास बुलाता है। दिशांत को दादी जी की वो बातें याद आई। दादी जी अक्सर दिशांत से बात कहती थी जब भी वो मिलता था। खैर, वो हवा में मिल गया, दादी जी की वो बात याद आई और उसी समय उसको ऐसा फील हुआ कि मुझे भूख और प्यास बहुत ज़्यादा लग गई। अचानक से बहुत ज़ोर की उसको भूख लग गई। बोला ये क्या हुआ मेरे साथ, अचानक से इतनी ज़ोर की भूख क्यों लग रही है, पेट क्यों मरोड़ मार रहा है। एक काम करता हूँ, किचन जाता हूँ और देखता हूँ फ्रिज में कुछ रखा है क्या। अब कमाल का कोइंसिडेंस देखो, जिस रूम में ये लोग सो रहे थे, जिस फ्लोर में ये लोग सो रहे थे, घर का किचन उसी फ्लोर में था। मतलब एक रूम में ये सो रहे हैं, उस रूम से बाहर निकलेगा और किचन में जाएगा, वहाँ से फ्रिज में देखेगा कुछ खा लेता हूँ करके। वो जैसे किचन में गया है और फ्रिज खोला है, फ्रिज बड़ा वाला था। फ्रिज के निचले हिस्से में वो आदमी ऐसा बैठे बैठे इसको देख रहा है। वो आदमी लिटरली बूढ़ा आदमी, पूरा बर्फ का बन चुका है, पूरा जमा हुआ है और ऐसा करके देख रहा है। उसकी आंखें तक जम चुकी है, पूरी सफ़ेद सफ़ेद, ऐसे सफ़ेद आंखें हो गई है। दिशांत बहुत ज़ोर से घबरा गया और झटके से फ्रिज बंद किया और अपनी आंखें बंद कर लिया। सोचा कि ये मेरा वहम ही है, ये कुछ बुरा सपना ही है। चिल्लाया नहीं था इसने, ये चिल्ला नहीं रहा था, क्योंकि दादी के मुंह से अक्सर दिशांत ने ये बातें सुना था कि घर पे दादी को कोई दिखाई देता है। उसने अपने आप को कंट्रोल किया, हिम्मत वाला था, बहुत हिम्मत थी इसके अंदर। तो ये बार बार ऐसी सोच रहा है कि ये वहम है, ये रियल में तो हो नहीं सकता, तो झटके में बंद कर दिया था। लेकिन भूख इतनी जोर की पेट में मरोड़ मार रही थी कि उसने वापस से खोला फ्रिज और देखा तो अभी फ्रिज में कोई नहीं है। बोला ये 100% एक इल्यूजन है, ये घर एक माया जाल में फंसा हुआ है जो क्रिएट करता है आंखों में कुछ ना कुछ, दिमाग में कुछ ना कुछ, जो दादी को भी क्रिएट करता था, जो मुझे भी क्रिएट करता है कई बार। क्योंकि जब भी मैं पहले भी दादी के घर आता था यहाँ पर, तो ऐसा लगता था कि किसी की प्रेजेंस है और वो प्रेजेंस दादी को दिखाई देती थी, मुझे नहीं। और अब वो प्रेजेंस मुझे दिखाई दे रही है, तो कोई बात नहीं, सब ठीक है, वहम है। इसने फ्रिज में एक मिठाई का डब्बा रखा हुआ था, वो डब्बा निकाला और डब्बा निकाल के ऐसा मिठाई को खाया ही है, मुंह में एक बाइट लिया ही है कि बेटा, ऐसे करके उसको आवाज सुना। और ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि दादी की आवाज थी। दिशांत घबरा गया और ऐसे झटपटा के उसके हाथ से मिठाई छूट गई और पीछे पलटकर देखा तो लिटरली दादी खड़ी हुई थी, सफेद कपड़ों में, लाठी पकड़े हुए। ये वही सफेद साड़ी थी जो दादी अक्सर पहनती थी। घूंघट डाली हुई है और चेहरे में एक अलग ही प्रकार की चमक दिख रही है। दादी बिल्कुल हष्ट पुष्ट हेल्दी दिखाई दे रही थी, जबकि दादी अपने आखिरी दिनों में बहुत कमजोर हो गई थी, दुबली पतली हो गई थी, लेकिन अभी अच्छी खासी दिखाई दे रही है। दिशांत बस हाथ पैर कपाता हुआ दादी को ऐसे दिखता रह गया। दादी लाठी टेकते टेकते दिशांत के एकदम करीब आई और बोली कि बेटा, रात में ऐसे मिठाई नहीं खाते, तुझे पता है ना कि घर में अजीबोगरीब लोग घूम रहे हैं, तुझे नुकसान पहुंचा सकते हैं, ऐसे मिठाई खाना अच्छा नहीं होता है। जो मुझे दिखता था वो अब तुझे दिखता है। देख, मैं नहीं चाहती कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ तेरे साथ भी वही कुछ हो। दादी ने जैसे ये बात बोली ना, तो ये सुन के किसको डर नहीं लगा। अब दिशांत जोर से चीखा और भागा नीचे तरफ, जहां पर सारे बुजुर्ग लोग सो रहे हैं। चिल्ला चिल्ला के सबको उठा दिया, सब लोग इकट्ठे हो गए नीचे। सबको ये बात उसने बताया। सब कोई ने बोली ये कैसे हो सकता है। सब लोग ऊपर की तरफ आए हैं और वो सबको बता ही रहा था रास्ते में आते आते कि फ्रिज खुला हुआ छोड़ा हूं मैंने, मिठाई का डब्बा बाहर ही रखा हूं और दादी खड़ी हुई है।
चलो सब लोग जैसे ऊपर आए तो क्या पाए, फ्रिज बंद है, मिठाई का डब्बा बाहर नहीं है, फ्रिज के अंदर ही है और नीचे कुछ मिठाई गिरी भी नहीं हुई है। इसने जो कुछ भी बताया था कुछ भी इस किचन में सही किसी को दिखाई नहीं दिया। लेकिन दिशांत को ये समझ में आया कि दादी मुझे रोक रही थी और ये मेरा वहम नहीं था, ये मेरा इल्यूजन नहीं था। क्योंकि इल्यूजन में कुछ भी चीज आपको सिर्फ सुनाई दे सकती है, हल्की सी ऐसी दिखाई दे देगी, लेकिन एक साथ कुछ हो रहा है, सामने खड़े होके आपको कोई कुछ बोल दिया है, ये किस प्रकार का वहम होगा। उसने बहुत क्लियर तरीके से सुना था ये चीज, दादी को देखा था। फिर कुछ लोगों ने, 2-4 लोग जो काफी ज्यादा उम्र के थे, उन लोगों ने ये भी बोले कि बेटा तेरे ऊपर भगवान का आशीर्वाद है, जो खुद तेरे पास दादी आई और ये तुझे वार्निंग दी है कि रात में ऐसे मिठाई नहीं खाते हैं। बेटा हमारे ज़माने में कहा जाता था कि कुछ मीठा खाकर अगर सो जाओ तो जो आत्माएं होती हैं आसपास, भूत प्रेत होते हैं, तुम्हें चिपट लेते हैं। क्योंकि रात के समय हमारा शरीर सबसे ज़्यादा कमज़ोर रहता है, बहुत डेलिकेट शरीर रहता है हमारा, और जब हम सो रहे होते तो सपनों की दुनिया शैतानों, आत्माओं, भूत प्रेत, पिशाचों के लिए एक रास्ता मानी जाती है हमारी दुनिया में आने का। तो तू अगर मिठाई खा के सो जाता और कोई सपना देख लेता और तेरे सपने में कोई भूत प्रेत आ जाता, तो उस सपनों से ट्रैवल करके तेरी जिंदगी में आकर तुझे चपट लेता। और जैसा कि तू बता रहा है कि तुझे एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया, दादी को भी दिखाई देता था, तो मतलब घर पे कुछ तो है। दादी तुझे सावधान करने आई थी। इसको मन में शांति मिली और बोला कि जो भी हुआ अच्छा ही हुआ है, अकेले फिर भी नहीं सो पाऊंगा। सब बुजुर्ग लोग उसको और विश्वास को, उसके कजिन को नीचे वाले कमरे में लेकर गए। ये नीचे सोया है, आने वाले 3 दिनों तक और नीचे ही सोया, और 13वीं का बहुत अच्छा दिन गया, 13वीं अच्छे से हो गई। और इसने भी ऊपर देख के दादी को थैंक यू बोला, दादी थैंक यू मुझे एक बहुत बड़ी सीख देने के लिए, और थैंक यू कि आपके ज़रिए पूरे घर वालों को पता चल गया कि घर में कोई एंटिटी है। अब वो किसकी आत्मा है, किसका भूत है, किसका पिशाच है, नहीं मालूम, लेकिन घर वालों को पता चल गया, अब घर पे कुछ करवाएंगे। घर वालों ने यही किए। घर की 13वीं हुई, फिर 21 ब्राह्मणों को घर पे बुलाया गया, घर पे बहुत बड़ी पूजा रखाई गई, घर का शुद्धिकरण कराया गया, बहुत बड़ा जाप कराया गया महामृत्युंजय मंत्र का, और इस प्रकार से माना गया कि घर में अब सब कुछ पवित्र हो चुका है। जो कुछ भी एंटिटी, जो कुछ भी भूत आत्मा किसी की थी, वो चले गई है। और उसके बाद से दिशांत 1-2 बार और गया वहाँ पे बुआ जी के घर पर, लेकिन कुछ भी ऐसी प्रेजेंस फील नहीं हुई, कोई दिखाई नहीं दिया, और वहाँ पे अब पॉजिटिविटी भी फील होने लगी। मतलब घर में किसी की आत्मा, किसी का साया ज़रूर था, लेकिन ये कहना गलत हो जाएगा कि दादी जी की मृत्यु उसी आत्मा की वजह से हुई है। क्योंकि दादी जी अपनी लाइफ फुल्ली जी चुकी थी, अच्छी खासी, लगभग 85-90 साल की उम्र में वो गई होगी, अगर गई हुई तो इतनी उम्र में गई थी। तो हमेशा ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके इर्द गिर्द कोई आत्मा है तो वो आपका नुकसान पहुंचाने के लिए ही वहाँ पर है। कई बार वो बस होती है, बस ऐसे ही वो होती है वहाँ पर, और कई बार किसी का भला करने के लिए होती है, तो कई बार किसी का बुरा करने के लिए होती है, लेकिन होती है, इसको कोई जुटला नहीं सकता। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे दिशांत ने ही इंस्टाग्राम पर लिखकर भेजा और बोला कि भाई इस कहानी के जरिए सबको बताओ कि मिठाई खाकर नहीं सोना चाहिए, क्योंकि ऐसी एंटिटीज आपको नुकसान पहुंचाने के लिए आ सकती है। और ये बात मुझे किसी और ने नहीं, बल्कि खुद एक आत्मा ने बताई, मेरी दादी ने बताई। तो इस बात के पीछे कुछ तो सेंस होगा। मैंने सोचा ये बात आपको सुनानी चाहिए, इससे आपको बहुत अच्छी सीख मिलेगी एक छोटे से मनोरंजन के साथ। तो अब इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिया है तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना, और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।